हेलो फ्रेंड्स, एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके इस चैनल पर अभी हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन अलंकार के विषय में जानकारी दी जा रही है। पिछली वीडियो में हमने शब्दालंकार के विषय में विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है आपको वह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में अर्थालंकार और व्यालंकार के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अवश्य पसंद आएगी। आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आपको अलंकार के विषय में कोई भी कठिनाई नहीं रहेगी। आपको अलंकार टॉपिक बहुत ही सरल लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं अर्थालंकार क्या होते हैं। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में काव्य की शोभा शब्दों से बढ़ती थी। अर्थालंकार में काव्य की शोभा शब्दों के अर्थ से बढ़ती है। अर्थालंकार के भेद। वैसे तो अर्थालंकार अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 10 महत्वपूर्ण अर्थालंकार के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये ऐसे 10 महत्वपूर्ण अर्थालंकार हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। पहला जो अर्थालंकार है उपमा अलंकार, दूसरा प्रतीप अलंकार, तीसरा उपमेयोपमा अलंकार, चौथा अनन्वय अलंकार, पांचवा संदेह अलंकार, छठा रूपक अलंकार, सातवां उत्प्रेक्षा अलंकार, आठवां अतिशयोक्ति अलंकार, नवां भ्रांतिमान अलंकार, दसवां विभावना अलंकार। अब हम प्रत्येक अलंकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तुलना से होता है। उपमा का मतलब ही तुलना होता है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी जो खास पहचान होती है, इसे पहचानने का जो तरीका होता है, उपमा अलंकार में सा और सी का प्रयोग होता है, विशेषण और विशेष्य होगा। इसे उदाहरण सही समझते हैं। जैसे नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। यहाँ हम देख रहे हैं गगन के बाद सा का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। दूसरा, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इसकी खास पहचान यही है कि उपमा अलंकार में सा और सी का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के कुल 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी से की जाए तो जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, यानी कि जिस दूसरी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। समान धर्म या गुण। उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण, यानी कि उपमेय व उपमान के बीच में जो उभयनिष्ठ गुण पाया जाता है उसे समान धर्म या गुण कहते हैं। सादृश्यवाचक शब्द। सादृश्यवाचक शब्द क्या होते हैं? उपमेय व उपमान की समता बताने वाले शब्द होते हैं। इन यानी कि उपमेय और उपमान के बीच में इन शब्दों का प्रयोग होता है। सा, ऐसा, ज्यों, जैसा, सदृश, समान। ये उपमेय उपमा अलंकार के अंग थे। चलिए समझते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला पूर्णोपमा अलंकार, जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हों वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है। अब यहाँ पर जो मुख शब्द है वो तो उपमेय है, क्योंकि तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। चंद्र, चंद्र उपमान है, क्योंकि किससे तुलना की जा रही है? मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्र जो हो जाएगा वो उपमान होगा। सुंदर यानी कि समान धर्म, दोनों में जो समान विशेषता पाई जाती है वो क्या है? सुंदर, यानी मुख भी सुंदर और चंद्र भी सुंदर। तो दोनों में जो वैनिष्ठ गुण है, यानी दोनों में जो विशेषता है वो समान धर्म यानी सुंदर। सा सदृशवाचक शब्द, यानी कि उपमेय व उपमान के बीच में जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है सादृश्यवाचक शब्द, वो है ये। दूसरा जो अंग है दूसरा प्रकार है उपमा अलंकार का, वो है लुप्तोपमा अलंकार, जिसमें उपमा के 1, 2 या 3 अंग लुप्त हों, यानी कि चाहे 1 अंग लुप्त हो चाहे 2 या 3 अंग लुप्त हों। जैसे मुख चंद्र सा है, यहाँ पर क्या है? समान धर्म यानी सुंदर लोप है, यानी सुंदर शब्द नहीं दिया गया है, सुंदर का लोप है, इसलिए यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार होगा। हमें केवल इतना ध्यान रखना है, जहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद हों
वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होगा। जहाँ कोई भी एक अंग, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, कोई सा भी अंग लुप्त होगा, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होगा। अगला है प्रतीप अलंकार। प्रतीक अलंकार जो होता है उपमा अलंकार का बिल्कुल विपरीत होता है। कहने का मतलब यह है कि जो उपमान होना चाहिए वो उपमेय हो जाता है, जो उपमेय होता है वो उपमान हो जाता है। अर्थात उपमान को उपमेय बना देना ही प्रतीप अलंकार होता है। जैसे मुख सा चंद्र है, मुख सा चंद्र है यानी कि चंद्र की जो तुलना है वो किससे की जा रही है? मुख से की जा रही है। यहाँ मुख को हमने क्या कर दिया? उपमान बना दिया, तथा चंद्र को क्या कर दिया? उपमेय कर दिया। इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो। उपमेयोपमा अलंकार, ये प्रतीप प्लस उपमा यानी कि दोनों का संयुक्त रूप होता है। जहाँ उपमेय और उपमान की एक दूसरे से उपमा या तुलना की जाती है, वहाँ उपमेयोपमा अलंकार होता है। यानी कि उपमा का भी गुण होना चाहिए और प्रतीप का भी गुण होना चाहिए। यानी कि दोनों की तुलना, उपमान और उपमेय की तुलना दोनों की एक दूसरे से होगी, वहाँ पर उपमेयोपमा अलंकार होता है। जैसे मुख सा चंद्र और चंद्र सा मुख है। हम देख रहे हैं उदाहरण में एक जगह तो मुख की तुलना जो है वो चंद्रमा से की जा रही है और दूसरी तरफ चंद्रमा की जो तुलना है वो मुख से की जा रही है। यानी कि दोनों की एक दूसरे से जहाँ तुलना की जाती है वहाँ पर उपमेयोपमा अलंकार होता है। चलिए समझते हैं अनन्वय अलंकार के लिए। जहाँ एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान कहना, अर्थात जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ किसी वस्तु की तुलना उसी वस्तु से की जाती है, यानी कि किसी वस्तु का उपमेय और उपमान दोनों एक ही होता है, तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे यद्यपि अति भारत मारत है, भारत के सम भारत है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत की जो तुलना है, भारत को किसके समान बताया गया है? भारत को भारत के ही समान बताया गया है। यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों भारत हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनन्वय अलंकार होगा। अगला अलंकार रूपक अलंकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी जो पहचान होती है, यहाँ औजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेषण विशेष होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरदाई, यहाँ हम देख रहे हैं कि विशेषण और विशेष दोनों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी खास पहचान यही है कि इस अलंकार में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ पॉइंट हैं जिन्हें याद करना बहुत जरूरी है। जैसे उपमेय को उपमान का रूप देना, उपमेय को क्या करते हैं? उपमान का रूप दे देते हैं। वाचक शब्द का लोप होना, यहाँ योजक चिन्ह आता है जबकि उसकी जगह पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। साथ में उपमेय का भी वर्णन है, यहाँ उपमेय का भी वर्णन किया जाता है। रूपक अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? रूपक अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। एक समरूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार और न्यून रूपक अलंकार। अगला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी महत्वपूर्ण अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी जो पहचान होती है, इन अलंकार में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु कोई शब्द होगा, अगर इसमें का कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है काव्य में, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मुख मानो चंद्र है, यानी मुख मानो चंद्र है, यहाँ पे मानो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? रूप उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ भी देख रहे हैं कि मानो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके भेद कितने होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। पहला वस्तु प्रेक्षा अलंकार, दूसरा हेतु प्रेक्षा अलंकार, तीसरा फलोत्प्रेक्षु अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बखान करना, यानी बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए समझते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। जहाँ एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भाग,
फूल्यो देख पलास बन समूहे समूझ दावाग। यहाँ ये बताया गया है कि पथिक जो हैं वो घूम रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन वो पलास के बनों को एक आग का दरिया समझकर वहाँ से क्या हो गया, भाग गए। ये बिहारी जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इसलिए यहाँ पर उनके यानी जो पलास के जो फूल होते हैं उनके बनों को देखकर उन्होंने उसके लिए आग समझ लिया, आग का भ्रम हो गया, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। तो इस जो रचना में अलंकार होगा वो क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार। विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना किसी कारण के जब काम हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये विभावना अलंकार के उदाहरण हैं। तो दोस्तों अब तक हम चर्चा कर चुके अर्थालंकार के बारे में, उसके 10 प्रमुख भेदों के बारे में भी हमने उदाहरण सहित चर्चा की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो तीसरा प्रमुख अलंकार उभय अलंकार, जिसे आचार्य भोज द्वारा दिया गया था, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। उभय अलंकार क्या होते हैं, ऐसे अलंकार जिसमें शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों का योग हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। यानी कि शब्दालंकार का भी और अर्थालंकार दोनों का योग होना चाहिए, तो वहाँ क्या होगा, उभय अलंकार होगा। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, उपरोक्त रचना में शब्द एवं अर्थ दोनों शामिल हैं। चलिए समझते हैं उभय अलंकार के भेद। उभय अलंकार के कुल 2 भेद होते हैं। एक संसृष्टि, इसमें कई शब्दालंकार एवं कई अर्थालंकार शामिल होते हैं, किंतु उनकी पहचान संभव होती है। यानी कि संसृष्टि में कई शब्दालंकार भी होते हैं, कई अर्थालंकार भी होते हैं, और उनकी पहचान जो होती है संभव होती है, उन्हें पृथक भी किया जा सकता है। दूसरा संकर, इसमें भी कई अलंकार शामिल रहते हैं, किंतु उनका पृथक्करण और पहचान जो है वो संभव नहीं होती। तो दोस्तों आपको अलंकार का ये सेशन कैसा लगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं से हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है, और मुझे उम्मीद है आपको अलंकार बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आपके लिए अलंकार को लेकर कोई भी संशय नहीं रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।